हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग भी अपना स्कोर यहाँ पे लगाएं और वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना रहा है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी गुर्जर देव मंदिर। द्वाराहाट में जो 9वीं शताब्दी का ध्वज मंदिर है इसे गुर्जर देव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में अट्टा बट्टा क्या था। तो अट्टा बट्टा जो है यह एक विवाह की प्रथा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, विवाह व्यवस्था से इसका संबंध है। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है मौड़ मेला। मौड़ मेला में मछली मारने की परंपरा है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। और मौड़ मेला आपके कहाँ लगता है, तो यह मुख्य रूप से जौनसार बाबर क्षेत्र में लगता है। और यह किस नदी के तट पर लगता है, तो यह अगलार नदी के तट पर लगता है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जागेश्वर मंदिर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है अल्मोड़ा जनपद में। जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा जनपद में है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है जागेश्वर मंदिर को, और यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। और इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण कराया था कत्तूरी जो राजा थे शालिवाहन देव, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और जागेश्वर मंदिर समूह किस नदी के तट पर है, तो यह जटागंगा नदी के तट पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम भारतीय स्थान है। तो देखो, कैलाश मानसरोवर यात्रा जो पिथौरागढ़ जनपद है, पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरते हैं। तो इसका जो अंतिम पड़ाव है यह है लिपुलेख दर्रा। तो ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखो, जो गर्जिया देवी मंदिर है आपके नैनीताल जनपद में है, हुरियाट कोसी नदी के तट पर है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नुंगटंग देवी की पूजा की जाती है। तो नुंगटंग देवी की पूजा किस समुदाय के द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है रंग समुदाय के द्वारा। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है। तो देखो, जो बाला सुंदरी देवी मंदिर है यह काशीपुर दमचा नगर में स्थित है। और इस मंदिर में प्रत्येक वर्ष चैती मेला लगता है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रसिद्ध हाट कालिका कहाँ स्थित है। तो हाट कालिका जो मंदिर है ये आपके गंगोली हाट पिथौरागढ़ जनपद में है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो डुस्को यानी ठुलखेल क्या है। तो ठुलखेल एक पहाड़ी रामायण है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रम्माण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया। यह उत्सव किस जनपद से संबंधित है। तो देखो, जो रम्माण उत्सव है यह प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में चमोली जनपद में आयोजित किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यूनेस्को द्वारा रम्माण उत्सव को किस वर्ष विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, तो ये किया गया था वर्ष 2009 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में प्रसिद्ध कुंभ मेला का आयोजन होता है। तो देखो, आप सभी लोग जानते हैं जो कुंभ मेला है यह आपके हरिद्वार जनपद में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न त्योहारों में से यमुना बेसिन में कौन सा मत्स्य खेत से संबंधित है। मत्स्य खेत यानी मछली मारने से संबंधित यहाँ पे मेला कौन सा है, तो यही यहाँ पे बताना है। तो अभी हमने ऊपर यहाँ पे देखा था जो मौन मेला है यहाँ पे यह किससे संबंधित है, तो यहाँ पे मत्स्य खेत से संबंधित है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उस पद्धति का नाम बताइए जिसके द्वारा उत्तराखंड में देवताओं का आह्वान किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी जागर। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
निम्न में से कौन सी गढ़वाली भाषा की पहली फीचर फिल्म चलचित्र है? तो देखो जो गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म है ये है जग्वाल। डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जग्वाल जो फिल्म है इसका जो प्रकाशन हुआ था ये हुआ था वर्ष 1983 में और इसके जो निर्देशक थे ये थे पारेश्वर गौड़। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा त्यौहार संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो संक्रांति के नाम से किस त्यौहार को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फूलदेई त्यौहार को। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा मेला व्यापारिक उद्देश्य से आयोजित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है जौलजीबी मेला। जौलजीबी मेला पिथौरागढ़ में काली और गौरी नदी के संगम पर लगता है और इसका जो संबंध है यह है व्यापारिक उद्देश्य से इसका संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नंदा राज जात यात्रा प्रारंभ होती है। तो नंदा राज जात यात्रा ये आपकी प्रारंभ होती है नौटी गांव चमोली से। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो जो नंदा राज जात यात्रा है इसका आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है और इसका जो यहाँ से प्रारंभ होते हैं इसका जो प्रथम पड़ाव है ये है नौटी गांव चमोली, ये आपको ध्यान रखना है। और अंतिम पड़ाव इसका कौन सा है? तो अंतिम पड़ाव इसका है होमकुंड, ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। तो देखो यह यात्रा लगभग 280 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है जो लगभग 19-20 दिनों में पूरी की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड में किस स्थल पर समाधिस्थ हुए थे? तो यहाँ पे बताने कि उत्तराखंड में यानी आदि गुरु शंकराचार्य ने किस स्थान पर अपनी समाधि ली थी? तो इन्होंने ली थी केदारनाथ में। और कब इन्होंने अपने यहाँ पे केदारनाथ में देह त्याग किया था? तो ये क्या था 820 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केदारनाथ। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी बद्रीनाथ। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चाइना पीक पर्वतीय चोटी उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो देखो जो चाइना पीक है जिसे नैना पीक के नाम से भी जाना जाता है, यह आपके नैनीताल जनपद में, यह नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नैनीताल में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। तो नैनीताल में जो प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है वो आपकी कोसी नदी है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है? तो उत्तराखंड का हाईकोर्ट आपके नैनीताल जनपद में। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। तो 9 नवंबर 2000 को ही नैनीताल हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो प्रत्येक राज्य में अनुच्छेद यानी जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट का प्रावधान है, यानी हाईकोर्ट की स्थापना की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी किस जिले में स्थित है? तो उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण आपके नैनीताल जनपद में है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी नैनीताल जनपद में। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था हैली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1936 में की गई थी। और इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान जो तत्कालीन गवर्नर थे सर हैली के नाम पर इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्रता के बाद इसे रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना गया था। और वर्ष 1957 में जो प्रकृति प्रेमी थे सर जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया था वर्ष 1957 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को हैती नहीं बल्कि यहाँ पे हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया जो हैली राष्ट्रीय उद्यान है इसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सा तीर्थ स्थल है? तो अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो ये होता है रुद्रप्रयाग में। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पंचवटी किस जिले में स्थित है? तो पंचवटी आपके चमोली जनपद में। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
केदारनाथ में भगवान शिव के किस अंग की पूजा की जाती है? तो केदारनाथ में भगवान शिव के पिछले भाग यानी पीठ की पूजा की जाती है। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, केदारनाथ मंदिर किस शैली में बना है? तो केदारनाथ मंदिर कत्तूरी शैली में बना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रुद्रनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो देखो जो रुद्रनाथ मंदिर है यह पंच केदारों में से एक केदार है जो कि आपके चमोली जनपद में। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। और यहाँ पे शिव भगवान की कौन सी पूजा की जाती है? तो शिव भगवान के यहाँ पे रौद्र मुख की पूजा की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, द्वाराहाट मंदिर समूह में सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है गुर्जर देव मंदिर। द्वाराहाट मंदिर में जो सर्वोत्कृष्ट मंदिर है ये गुर्जर देव मंदिर है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत माता मंदिर स्थित है? तो भारत माता मंदिर आपके हरिद्वार जनपद में। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पिथौरागढ़ जिले में नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कामाख्या मंदिर आपके पिथौरागढ़ में है, रामेश्वर मंदिर भी पिथौरागढ़ में है और उल्का देवी मंदिर भी पिथौरागढ़ में है। जो अटरिया देवी मंदिर है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में नहीं है। अटरिया देवी मंदिर कहाँ है? तो आपके रुद्रपुर उधमसिंह नगर में, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अटरिया देवी मंदिर पिथौरागढ़ जनपद में नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में उत्तराखंड के किस स्थान पर मेले का आयोजन किया जाता है? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में पौड़ी गढ़वाल में मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। प्रत्येक वर्ष यानी अप्रैल माह में 23 अप्रैल को यहाँ पे मेला लगता है इनकी स्मृति में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झंडा मेला उत्तराखंड के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो देखो प्रत्येक वर्ष दीपावली के 5वें दिन देहरादून में झंडा मेले का आयोजन किया जाता है और यह मेला 15 दिनों तक लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन सी देहरादून। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस मठ यानी पीठ की स्थापना नहीं की थी? तो आदि गुरु शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ की स्थापना करी थी, सिंगेरी मठ की थी और पुरी मठ की थी। काली मठ की स्थापना इन्होंने नहीं करी थी। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बद्रीनाथ मंदिर के चारों भागों में से सबसे पुराना भाग है। तो देखो जो बद्रीनाथ मंदिर है इसके 4 भाग हैं। इसके 4 भाग कौन से हैं? ये क्या है? साल शिखर मंडल है, शिखर मंडल है, मंडप है और गर्भगृह मंडप है, सिंहद्वार मंडप है। तो इसका जो सबसे पुराना मंडप है यह है गर्भगृह मंडप। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इजी क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड की स्थापना होती है 9 नवंबर 2000 को। बी वाले यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पंचप्रयाग में कौन सा प्रयाग उत्तराखंड के चमोली जिले में नहीं है? तो देखो उत्तराखंड के जो पंचप्रयाग है, उत्तराखंड में जो पंचप्रयाग है आपके विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, देव प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है। 3 प्रयाग तो आपके चमोली जनपद में, विष्णु प्रयाग आपके चमोल में, नंद प्रयाग आपके चमोल में, कर्ण प्रयाग आपके चमोल में। देव प्रयाग कहाँ है? तो देव प्रयाग आपके टिहरी जनपद में। तो यही है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी, देव प्रयाग टिहरी जनपद में नहीं है। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जो 3 प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग आपके चमोली जनपद में, देव प्रयाग आपके टिहरी जनपद में और रुद्र प्रयाग आपके रुद्रप्रयाग जनपद में। तो यही उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के किस जिले में है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, चमोली जनपद में। हेमकुंड साहिब आपके चमोली जनपद में। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने किस स्थान पर तपस्या करी थी? तो इसी हेमकुंड साहिब के तट पर इन्होंने तपस्या करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी हेमकुंड साहिब के किनारे यहाँ पे एक लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर है जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी लक्ष्मण गंगा निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में शीतकाल में मधमेश्वर की पूजा किस स्थान पर होती है? तो उत्तराखंड में जो मधमेश्वर नाथ है यह जो आपके पंच केदार में से द्वितीय केदार है उसकी पूजा होती है ऊखी मठ में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गौरी कुंड किस जिले में है? तो गौरी कुंड आपके रुद्रप्रयाग जनपद में। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और यहीं से जो केदारनाथ मंदिर है, केदारनाथ धाम के यहाँ से पैदल मार्ग गौरी कुंड से ही शुरू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रुद्रप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है?
तो रुद्रप्रयाग में होता है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अलकनंदी और मंदाकिनी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे नंबूद्रिपाद ब्राह्मण संबंधित है। तो नंबूद्रिपाद ब्राह्मण का कहाँ के होते हैं, तो ये होता है आपके दक्षिण भारत के, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से किस स्थल का नाम जटामौलेश्वर भी है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी कल्पेश्वर नाथ। तो देखो उत्तराखंड में जो पंच केदार हैं, प्रथम केदार आपका केदारनाथ है, द्वितीय आपका मधमहेश्वरनाथ है, तृतीय आपका तुंगनाथ है, चतुर्थ आपका रुद्रनाथ है और पंचम केदार आपका कल्पेश्वर नाथ है। और इन जो पंचम केदार है यहाँ पे शिव भगवान के यानी अलग अलग भाग की यहाँ पे पूजा होती है। तो जो आपका पंचम केदार है कल्पेश्वर नाथ, यहाँ पे शिव भगवान की जटाओं की यहाँ पे पूजा होते हैं, इसलिए से जटामौलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दो केदार जो आपके रुद्रनाथ और आपका कल्पेश्वरनाथ है ये आपके चमोली जनपद में, और बाकी आपके केदारनाथ, मधमहेश्वरनाथ और तुंगनाथ ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में, जनपद आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किस स्थान को पांचवा धाम भी कहा जाता है। तो पांचवा धाम कहा जाता है जागेश्वर धाम को, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड का सोमेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था। तो उत्तराखंड का जो सोमेश्वर महादेव मंदिर है यह बनाया था सोमचंद ने, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नंदा देवी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो नंदा देवी मेले का आयोजन ये किया जाता है आपके अल्मोड़ा जनपद में, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।